बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साद अहमद बसरा और आज मैं आपसे ज़हानत के मौजू पे बात करूँगा। हमारे यहाँ ज़हानत का मेयार सिर्फ़ ये है कि किसी बच्चे के कितने नंबर आते हैं, और यकीनन वो एक ज़हानत का मेयार ठीक है, लेकिन वो सिर्फ़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात है। अब चूंकि हमारी सोसाइटी में परखने का स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को वो सिर्फ एक स्केल है, एक यार्डस्टिक है, एक पैमाना है, और वो नंबर हैं। और नंबर कैसे आते हैं कि जब स्टूडेंट्स सारे मटेरियल को, स्टफ़ को अच्छे से याद करके अपनी मेमोरी का पार्ट बना लेते हैं और उसको फिर वो अपने पेपर्स पे छापा लगा देते हैं, तो फिर उनके अच्छे नंबर्स आते हैं। और उनकी अंडरस्टैंडिंग उस स्टफ़ से हो या ना हो, उनकी मेमोरी में वो स्टफ़ और वो सारा कोर्स होना ज़रूरी है। ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। और जो लोग अच्छे नंबर नहीं ले पाते, वो हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि वो नालायक लोग हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग जिनको हम ज़हीन और लायक कहते हैं, क्या वजह है कि वो बाकी स्टूडेंट्स जो बहुत सारी और एबिलिटीज़ रखते हैं लेकिन उनके पास एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है, जिसको वर्ड स्मार्ट पीपल्स कहते हैं, वो नहीं है, तो हमारा मुआशरा समझता है कि वो लायक नहीं है, वो ज़हीन नहीं है। हालांकि सिक्के का असल रुख ये है और बात पूरी ये है कि ज़हानत आज दुनिया रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि आपकी ज़हानत हर बंदे की वो मुख्तलिफ होती है और हर बंदे के पास एक ख़ास ज़हानत होती है। और उन्होंने रिसर्च के बाद निचोड़ में 9 किस्म की ज़हानतें बताईं। 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो आज दुनिया में मानी जाती हैं, और वो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो है वो लिंग्विस्टिक और वर्ड स्मार्ट पीपल्स हैं। ये लोग ऐसे हैं कि ये एक प्रिंटर की तरह हैं। ये अगर आप इनको कुछ याद करने के लिए देते हैं तो ये उसको समझे बगैर उसको वैसे का वैसा लिख देंगे जैसा आपने उनको याद करने के लिए कहा है। ये क्रिएट नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं बना सकते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उस पे इनकी कमांड पूरी होती है। जो इन्हें कहा गया है वो ये खूब अच्छे से कर सकते हैं, और जो एक नया करना है वो इनके बस की बात नहीं है। उससे आगे जो हैं वो लॉजिकल हैं, वो रीजनिंग स्मार्ट पीपल हैं, या इन्हें कहा जा सकता है कि ये लोग क्रिएटिव पीपल्स हैं। ये लोग कुछ नया तख्लीक करना चाहते हैं। देखिए, नया तख्लीक एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझे बगैर नहीं हो सकता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप अच्छे से मेमोराइज करें। ये लोगों की जो खामी हमारी सोसाइटी समझती है वो ये है कि वो कहते हैं कि ये अच्छे नंबर और अच्छे मेमोरी के हामिल नहीं हैं, और इस तरह हमारी सोसाइटी इनको जो है वो मानती नहीं है। लेकिन आखिरकार जिनके पास क्रिएटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो अपने आप को मनवा जाते हैं। ये जो लोग हैं लॉजिकल, रीजनिंग और क्रिएटिव पीपल्स और क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले लोग, ये लोग नया तख्लीक करने की बेपनाह सलाहियत रखते होते हैं और ये तख्लीक करते हैं। क्योंकि आप देखें कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी ऐसे बंदे का नाम सुना हो और साथ में लोग कह रहे हों कि वाह क्या बात है, और उस बंदे का कारनामा ये हो कि उसने बहुत सारे लोगों को रट लिया हो, उसने बहुत सारे लोगों की सोच को, फिक्र को, अफकार को, नज़रियात को, इजादात को उसने बड़े अच्छे से समझ के बता दिया हो। ऐसा नहीं होता। हमेशा दुनिया उन्हीं लोगों को याद करती है
कि जो लोग कुछ नया करना जानते हैं, कुछ अलग कर जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनको दुनिया देखती रहती है कि ये क्या तख्लीक हो गया है। ऐसे लोग हाईली इमेजिनेटिव होते हैं, तख़य्युलात की दुनिया में रहते हैं, और ऐसे लोग अच्छी मेमोरी रख ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें नया क्रिएट करना होता है, नया सोचना होता है। अगर पहले कोई सोचते रहें तो फिर नया क्रिएट हो कैसे सकता है। लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम इनको बहुत बाद में मानता है, इनके जाने के भी बाद मानता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि अल्लामा इकबाल पे पीएचडी होती है, बाबा बुल्ले शाह पे पीएचडी होती है, लेकिन उन्होंने कोई पीएचडी नहीं की थी। उन्होंने तख्लीक किया था कुछ नया, कुछ ऐसा कि जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये लोग लॉजिकल हैं, क्रिएटिव हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो कैनेस्थेटिक है, बॉडी स्मार्ट पीपल हैं। ये एथलीट्स होते हैं, बहुत अच्छे एथलीट्स होते हैं, और गेमिंग में और स्पोर्ट्स में इनकी सलाहियतें जो हैं वो उबल उबल के बाहर आती हैं, और ये एक्सरसाइज करने को और फिजिकल वर्क करने को, और ऐसा वर्क के जिसमें इनकी जो है वो फिजिकल एनर्जी यूज़ हो, उनको करना इनको बहुत अच्छा लगता है, और इनके पास ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। और इससे आगे जो चौथी इंटेलिजेंस है वो है नेचुरलिस्ट। ये नेचर स्मार्ट पीपल होते हैं, और ये कुदरत से और कुदरत के नज़ारों से और गार्डनिंग से और तख़य्युल जो एक नेचर है उससे ये बड़ा करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं, उससे करीब रहना चाहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग करते हैं, ये दूर दराज घूमते हैं, ये नेचर को देखते हैं, ये कायनात को देखते हैं, उसको सोचते हैं, उसको देख के परखते हैं। और इन ऐसे जो लोग हैं जो नेचुरलिस्ट हों और नेचर स्मार्ट पीपल हों, इनके लिए इनका जो प्रोफेशन है वो भी इनकी इंटेलिजेंस से मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि ये बहुत कंफर्टेबल और फुलफिल्ड फील कर सकें। इससे आगे जो है वो म्यूजिकल है या साउंड स्मार्ट पीपल है। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने आवाज़ का मलका दिया होता है, जिनकी आवाज़ में जादू होता है, जो बोलते हैं तो दुनिया सुनती रह जाती है, और दुनिया दंग रह जाती है, और दुनिया देखती रह जाती है। लेकिन कोई बंदा अपनी कोशिश से ये नहीं कर सकता कि वो कहे कि मैं ऐसी आवाज़ रख लूँ कि लोग शशदर रह जाएं, लोग देखते रह जाएं, लोग हैरान रह जाएं। जैसे जो है वो कवाली में अगर नाम आए तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम जो है वो लिए बगैर कवाली की कोई पहचान नहीं होगी। तो वो क्या था? वो एक अंदर की एक लावा था, अंदर का एक लावा था, वो फटना होता है, वो किसी एक इंटेलिजेंस में होता है, जहां पे वो होता है वो निकलना होता है। और इससे आगे जो है वो एग्जिस्टेंशियल या लाइफ स्मार्ट पीपल हैं। ये लोग जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे होते हैं उसको बड़े अच्छे से करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और उसको बड़े अच्छे से करते हैं। और ये लोग जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को बड़े अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। और ये लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हाईली मैनेज तरीके से रखना बहुत अच्छे से जानते होते हैं। इससे आगे जो आठवीं इंटेलिजेंस है वो है कि इंटरपर्सनल यानी पीपल स्मार्ट। ये लोग जो हैं ये लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बड़ा अच्छा जानते होते हैं, और ये इनकी जीन्स में, इनके इंटेलेक्चुअल्स में, इनके इंटेलेक्ट में, इनकी सोच में और इनकी जहानत में ये कूट कर बड़ी होती है कि वो बंदे की नफ्सियात को, ह्यूमन साइकोलॉजी को बड़े अच्छे से समझ जाते हैं बगैर साइकोलॉजी पढ़े ही। ये आर्ट है ना कि अगर इन सारी इंटेलिजेंस में से अगर किसी बंदे के अंदर कोई इनहेरेंट जेनेटिक अल्लाह ताला की तरफ से वदियत शुदा इंटेलिजेंस है, तो वो इंटेलिजेंस को पर उनको काम करना पड़ता ही नहीं है, वो खुद ब खुद उनके अंदर से उभर कर बाहर आती है। तो ये जो इंटरपर्सनल या पीपल स्मार्ट लोग हैं जिनके अंदर पीपल स्मार्ट इंटेलिजेंस है, ये लोग टीम बड़ी अच्छी बना सकते हैं, टीम को जोड़ बड़ा अच्छा सकते हैं,
और इन लोगों के लिए जो है वो टीम को लीड करना आसान होता है। ये लोग अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, ये क्योंकि लोगों को अपने साथ चला सकते हैं, अपने पीछे चला सकते हैं, तो ये लोग लीड कर सकते हैं अच्छा। और इससे आगे जो है वो इंटरपर्सनल है, यानी सेल्फ स्मार्ट इंटेलिजेंस है। ये लोग जो हैं ये अपने आप के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, अपने आप को एक खास जाविये से देखते रहते हैं, अपना तज़किया नफ्स करते रहते हैं, अपने आप को हर वक्त परखते रहते हैं, जांचते रहते हैं। अभी जो हमने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस डिस्कस की हैं, यानी 9 तरह की जहानतें, ये सब लोगों में जहानतें सारी पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी इंटेलिजेंस हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। हमें ये जानना होता है। आप अब जानना बहुत आसान है कि बेशुमार इंटरनेट की दुनिया पे रिसर्चेस पढ़े हैं, ब्लॉग्स पढ़े हैं, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं, लेक्चर्स पढ़े हैं, सेमिनार्स वेबिनार्स पढ़े हैं। आप किसी भी जगह से जाके ये देखें और ये आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है, कौन सी जहानत है, कौन सी सलाहियत है। आपको उसको पॉलिश करना है। फिर आपको उस जहानत को ये देखना है कि आप उसको मार्केट कैसे कर सकते हैं, आप उसको पब्लिश कैसे कर सकते हैं। आपको ये सीखना है कि आप अपनी उस सलाहियत को, अपनी उस इंटेलिजेंस को, उस जहानत को आप सेल कैसे कर सकते हैं, मार्केटाइज कैसे कर सकते हैं, एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, ताकि उसकी डिमांड बढ़े और फिर अल्टीमेटली आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो। आज के दौर में आप बड़ी आसानी के साथ किसी ऐसा ब्लॉग, कोई ऐसी तहरीर पढ़ें और जाके अपनी सलाहियत को डिफ़ाइन करें और अपने कैरियर पाथ को, अपने प्रोफेशन को उसके हिसाब से तय करें, उसके हिसाब से डिटरमाइन करें। क्योंकि जब आप अपनी जहानत के मुताबिक काम कर रहे होंगे, आपको काम नहीं लगेगा, आपको काम आसान लगेगा। आपको ऐसे ही है कि जैसे कोई नशेई नशा कर रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, आप भी अपना काम कर रहे हो, आप कह रहे हो यार मज़ा आ रहा है यार, फुल मज़ा आ रहा है, लिंक यार चस आ गई है यार, क्या बात है यार, कोई इंजॉय कर रहे हैं। आप 24 घंटे में से 12-14 घंटे, 15-16-18 घंटे काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा आप काम कर रहे हो, करी जा रहे हो, क्योंकि लिमिट नहीं ना होती। जैसे मैं आपको कहूँ कि ज़मीन में बलूचिस्तान में जो है वो इतने खरब टन ऑयल है, आप निकालते जाओ, आपको पता चल जाए यहाँ पे ऑयल है, आप निकालते जाओ, अब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी निकाल लो। और वो निकालते, और जैसे भी जहाँ पे भी जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं, तो वो पता चलता है कि वो कई सालों तक उनमें से वो रिसोर्सेज निकलते रहते हैं। तो अगर आप अपनी सलाहियत को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जान जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी वर्थ को जानते हैं, अपनी कीमत को जानते हैं। आप सस्ता नहीं बिक सकते। आप एक छोटी सी नौकरी में सारी ज़िंदगी जो है वो फंसे नहीं रह सकते, क्योंकि आपको अपनी सलाहियत का, अपने पोटेंशियल का, अपनी कीमत का आपको उसको अंदाज़ा हो गया, आपको पता चल गया। तो आपको अपनी जहानत का जो है वो आइडेंटिफाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे कि आप अभी ऐसे लग रहा हो कि सोसाइटी कह रही हो कि आपको सिर्फ जो है वो क्रैमिंग इंटेलिजेंस से हम तोलेंगे, आपको जो है वो नंबर से तोलेंगे, तो आपको कोई उस पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जो है वो कामयाब हो चुके होंगे, तो फिर ये सारे लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो किसी का कहना है कि इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि आपके क्रिटिसाइजर्स आपके फॉलोअर्स बन जाएं, तब तक एड़ी चोटी का जोर लगा दो, अपनी दिमाग की नसों को प्रेशर दे दो, अपने दिमाग पे जोर दे दो, अपना पूरा पोटेंशियल दे दो, अपने आप को फुली यूटिलाइज कर दो, तब तक कि आपके क्रिटिसाइजर्स आपके फॉलोअर्स बन जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।